गुड मॉर्निंग डियर माय स्टूडेंट्स। मैंने क्या आपको इससे पहले वाली टॉपिक जो ठोस अवस्था मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने आपको आयनिक ठोस के बारे में पढ़ाया था कि आयनिक ठोस क्या होता है। आयनिक ठोस आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ और आयनिक ठोस के बाद मैंने आपको आणविक ठोस भी पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हमको आपको धात्विक ठोस के बारे में पढ़ाना है कि धात्विक ठोस क्या होता है और सहसंयोजित ठोस क्या होता है। जिसमें हम आपको क्या है कि आपको आयनिक ठोस के बारे में पढ़ाया और आणविक ठोस के बारे में पढ़ा दिया। ठीक है, अब हमको आपको पढ़ाना है कि धात्विक ठोस क्या होता है। ठीक है, तो आज हम आपको धात्विक ठोस के बारे में पढ़ाएंगे कि धात्विक ठोस होता क्या है। क्योंकि मैंने बताया था कि जो क्रिस्टल ठोस होता है वो 4 टाइप के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो मैंने उसमें आपको आयनिक ठोस आणविक ठोस के बारे में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हमने अब थर्ड पॉइंट पढ़ाएंगे आपको कि धात्विक ठोस क्या होता है। धात्विक, आज आपको हम पढ़ाएंगे कि धात्विक ठोस क्या होता है। धात्विक, आज हम आपको धात्विक ठोस के बारे में पढ़ाएंगे कि धात्विक ठोस क्या होता है। धात्विक का मतलब धातु होता है। तो इस धात्विक ठोस के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे वे ठोस जो धातुओं के गुण को प्रदर्शित करता है। वे ठोस जो हम क्या लिखेंगे, वे ठोस जो धातु क्या लिखा, वे ठोस जो धातुओं, वे ठोस जो धातु, वे ठोस जो धातुओं के गुण को प्रदर्शित करता है। वे ठोस जो धातुओं के गुण को प्रदर्शित करता है, को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ऐसे ठोस को, ऐसे ठोस को धात्विक ठोस कहते हैं। धात्विक ठोस कहते हैं। हमने क्या बोला, वे ठोस जो धातुओं के गुण को प्रदर्शित करता है, ऐसे ठोस को हम धात्विक ठोस भी कहते हैं। हमने क्या बोला कि धात्विक ठोस, धात्विक का मतलब धातु की बात वैसे ही कर दिया उसने कि धात्विक ठोस का जो धातुओं के गुण को प्रदर्शित करे। धातुओं के गुण जैसे हमने मान लिया कि एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सभी धातु, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, सिंपल सी बात है कि जो सभी धातु, क्या ले सकते हैं कि सभी धातु, जितने भी धातु होते हैं वो सारे धातु अपने गुण क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। वही क्या कराते हैं, धात्विक ठोस कराते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, आप धात्विक ठोस के गुण क्या पढ़ेंगे, धात्विक ठोस, धात्विक ठोस के गुण हम पढ़ेंगे। आज धात्विक ठोस के गुण, धात्विक ठोस के गुण में क्या पढ़ेंगे कि धात्विक ठोस के गुण निम्नलिखित होते हैं। धात्विक ठोस के गुण, धात्विक ठोस के गुण निम्नलिखित होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। हमने क्या बोला, धात्विक ठोस के गुण क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें कि निम्नलिखित होते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमें लिखेंगे इसमें, पहली पॉइंट क्या है, हम लिख सकते हैं पहली पॉइंट कि इनके मध्य आकर्षण बल को ही धात्विक बंध कहते हैं। इनके मध्य आकर्षण बल, इनके मध्य आकर्षण बल, आकर्षण बल, हमने क्या बोला कि इनके मध्य आकर्षण बल को ही, इनके मध्य आकर्षण बल को, बल को ही धात्विक, हमने क्या बोला, धात्विक बंध करते हैं। धात्विक, धात्विक बंध करते हैं, धात्विक बंध करते हैं। सेकेंड पॉइंट हम क्या करेंगे,
सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इसके गलनांक बहुत अधिक होता है। इसमें गलनांक हम क्या लिख सकते हैं, इसके गलनांक बहुत अधिक होता है, नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। इसके गलनांक बहुत अधिक होता है। तो थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, तीसरी पॉइंट होगा, यह वैद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। यह वैद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। सुचालक होता है। हमने क्या बोला कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इनके मध्य आकर्षण बल को ही धात्विक बंध कहते हैं। इसमें गलनांक बहुत अधिक होता है, यह कहता है ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम आपको चौथी पॉइंट पढ़ाते हैं, चौथी पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। इसमें 3 पॉइंट हो गई, हम चौथी पॉइंट आपको पढ़ाएंगे। इसमें ये चौथी पॉइंट है, इसमें देखिएगा 3 पॉइंट हमने पढ़ लिया। अब चौथी पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे इसमें कि चौथी पॉइंट इसकी हो जाएगी, इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। 4 पॉइंट हो गई। ठीक है, हमने क्या पढ़ा दिया, क्रिस्टल 4 टाइप में पढ़ा दिया आपको। आयनिक ठोस भी पढ़ा दिया, आणविक ठोस भी हो गया, धात्विक ठोस भी हो गया। आज अब आगे पढ़ाएंगे चौथी पॉइंट जो है वो हम आपको पढ़ाएंगे सहसंयोजित ठोस। आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, आप लोग बहुत काम की चीज़ें हैं। सहसंयोजित ठोस हम पढ़ाएंगे कि सहसंयोजी सहसंयोजी ठोस के बारे में हम पढ़ाएंगे। सहसंयोजी ठोस क्या होता है, तो लिखेंगे वह ठोस जिसमें समान या विभिन्न, क्या लिखेंगे, वह ठोस जिसमें समान या विभिन्न प्रकार के अणु, या वह ठोस जिसमें समान या विभिन्न प्रकार के ठोस, विभिन्न प्रकार के ठोस, वह ठोस जिसमें विभिन्न प्रकार के, वह ठोस जिसमें समान या विभिन्न प्रकार के अणु, सॉरी गलती हो गई यहाँ पर, अणु, वह ठोस जिसमें समान या विभिन्न प्रकार के अणु सहसंयोजिक बंध से, अणु सहसंयोजी बंध से सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। सहसंयोजिक बंध से जुड़े होते हैं। सहसंयोजिक बंध से जुड़े होते हैं, उसे सहसंयोजिक ठोस कहते हैं। उसे सहसंयोजी
ठोस कहते हैं। अब हम क्या लेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, उस एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हम लिख सकते हैं, हीरा, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, नाइट्राइट भी ले सकते हैं, नाइट्राइट आदि। ठीक है, हमने क्या बोला कि वह ठोस जिसमें समान या विभिन्न प्रकार की अणु सहसंयोजिक बंध से जुड़े होते हैं उसे सहसंयोजिक ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल लिख सकते हैं, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, नाइट्राइट हो गया, आदि हो गया। हम लिख सकते हैं कि सहसंयोजिक ठोस के गुण क्या होते हैं। यहाँ लिख सकते हैं कि सहसंयोजी ठोस के सहसंयोजिक ठोस के गुण। तो सहसंयोजित ठोस के हम क्या लिखेंगे, गुण लिख सकते हैं कि सहसंयोजी सहसंयोजिक ठोस के सहसंयोजिक ठोस के गुण निम्नलिखित होते हैं। हमने क्या बोला, सहसंयोजिक ठोस के गुण क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। तो इसके गुण क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं, जिसमें हम लिखेंगे कि फर्स्ट पॉइंट यह क्या होता है, लिखेंगे यह दृढ़ होता है। यह क्या होता है, दृढ़ होता है। यह क्या होता है, दृढ़ होता है। इसमें भंगुर का गुण पाया जाता है। सेकंड लिखेंगे, इसमें भंगुर का गुण पाया जाता है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इसमें तीसरी पॉइंट क्या होती है, इसका गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक उच्च होता है। चौथी पॉइंट लिखेंगे, इसमें इसका गलनांक उच्च होता है। चौथी पॉइंट में यह वैद्युत का कुचालक होता है। यह वैद्युत का कुचालक होता है। हमने क्या बोला, कि सहसंयोजिक ठोस क्या होता है, वह ठोस जिसमें समान या विभिन्न प्रकार के अणुओं का सहसंयोजिक बंध से जुड़े होते हैं उसे सहसंयोजिक ठोस कहते हैं। जैसे में हमने हीरा लिया, ग्रेफाइट लिया, नाइट्राइट ले लिया, और ले सकते हैं एल्युमिनियम भी होता है। तो हमने सहसंयोजिक ठोस के गुण मैंने बोला कि निम्नलिखित होते हैं। पहला क्या होता है, यह दृढ़ होता है, इसमें भरपूर का गुण पाया जाता है, इसका गलनांक उच्च होता है, यह वैद्युत का कुचालक होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं आपको कि आगे वाला जो है कि पढ़ाएंगे इससे पहले कि क्रिस्टलीय जालक या त्रिवियम जालक क्या होता है। हम क्या पढ़ाएंगे आपको, क्रिस्टलीय जालक या त्रिवियम जालक के बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो इसका हम पढ़ते हैं। आप क्या पढ़ाएंगे कि क्रिस्टलीय जालक या त्रिवियम जालक। क्रिस्टलीय जालक, क्रिस्टलीय जालक या त्रिवियम जालक।
त्रिवियम जालक। हम क्या पढ़ाएंगे कि त्रिवियम जालक के बारे में पढ़ाएंगे। क्रिस्टलीय जालक या त्रिवियम जालक क्या होता है, तो हम लिखेंगे इसमें पढ़ाएंगे आपको कि इसको हेडिंग के रूप में लिखिए, क्रिस्टलीय जालक या त्रिवियम जालक क्या होता है, इसके बारे में हम लिखेंगे। कि क्या होता है ये क्रिस्टलीय जालक और त्रिवियम जालक। तो हम इस क्रिस्टलीय जालक या त्रिवियम जालक के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी क्या लिखेंगे, किसी भी ठोस की वह संरचना, किसी भी ठोस की वह संरचना, किसी भी ठोस की वह संरचना जो उसकी त्रिवियम, जो उसकी त्रिवियम संरचना को प्रदर्शित करते हैं उसे क्रिस्टलीय जालक या त्रिवियम जालक कहते हैं। त्रिवियम जालक कहते हैं। हमने क्या बोला कि किसी भी ठोस की वह संरचना जो उसकी त्रिवियम संरचना को प्रदर्शित करते हैं उसे क्रिस्टलीय जालक या त्रिवियम जालक कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लिख सकते हैं कि x अक्ष हो गया और y अक्ष हो गया और z अक्ष हो गया। एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष। ये क्या हो गया, किसी भी ठोस की वह संरचना जो उसकी त्रिवियम संरचना, त्रिवियम का 3 है, एक्स वाई जेड को प्रदर्शित करते हैं, उसके क्रिस्टलीय जालक को हम क्या कहते हैं, त्रिवियम कहते हैं। और हम लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके कि इसमें आगे क्रिस्टल जालक पर उपस्थित, हम लिख सकते हैं कि क्रिस्टल जालक पर उपस्थित, क्रिस्टल जालक पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु तथा इनके बीच का रिक्त स्थान अंतराकाशी स्थल कहलाता है। ठीक है, इसमें हम इसका स्ट्रक्चर बना दें, एक बार छोटा सा देख लीजिएगा, छोटा स्ट्रक्चर है। वो छोटा सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें हम बोल सकते हैं कि छोटा मोटा स्ट्रक्चर जो है इसको ध्यान से ले जाइएगा कि हमने ऐसे बना दिया, फिर मैंने कहा कि इसको ऐसे, इसको ऐसे बनाकर
फिर मैंने कर दिया कि इसको थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या बोला, क्रिस्टलीय जालक या त्रिवियम जालक किसी भी ठोस की वह संरचना जो उसकी त्रिवियम संरचना को प्रदर्शित करते हैं उसे क्रिस्टल जालक या त्रिवियम जालक कहते हैं। जैसे एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष हो गया। तो हमने क्या मान लिया, क्रिस्टल जालक पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु तथा इनके बीच का रिक्त स्थान क्या होता है, अंतराकाशीय स्थल कहलाते हैं। ये इसका मैंने संरचना बना दिया। और आपको जो इसके आगे हम अगली टॉपिक पढ़ाएंगे तो वो पढ़ाएंगे इकाई सेल या यूनिट सेल के बारे में, बताएंगे कि इकाई सेल क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है। और हमारी वीडियो आपको पसंद आए उस पर कमेंट करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब उतना शेयर करिए। और जो आपका क्वेश्चन है उसको कमेंट में ज़रूर भेजें, आप ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। हमारी वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप लोग सबसे पहले, और बेल वाली घंटी जरूर बजाइए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।